वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आपको याद होगा 9th क्लास का टिश्यूज़ टॉपिक हमारा चल रहा है। हम टिश्यूज़ के बहुत सारे टाइप्स हम कर चुके हैं। हम एनिमल टिश्यूज़, प्लांट टिश्यूज़ ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके हैं। एनिमल टिश्यूज़ चल रहा है, जो मैंने जैसा आपको बताया ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके हैं। थोड़ा सा पार्ट रह गया है। फ्लूइड टिश्यू आज हमें शुरू करना था। तो फ्लूइड टिश्यू में हम सबसे पहले ब्लड को लेकर चलते हैं। तो फ्लूइड टिश्यूज़ दो तरह के होते हैं, आपको पता होगा, मैंने पहले भी आपको बताया है। ये इसमें एक ब्लड होगा और दूसरा जो है वो लिम्फ होगा। लेकिन आज हम ब्लड के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस लेक्चर के आखिर में हम लोग लिम्फ के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अगला लेक्चर जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। किस तरह से लिम्फ और ब्लड जो है वो डिफरेंट हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिश्यू, नर्वस टिश्यू, उसके बारे में हमें बात करना है। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया ये नेक्स्ट लेक्चर में होगा। आज का लेक्चर, उसमें हम ब्लड के बारे में बात करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको पता होगा और बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप पहली बार सुनेंगे। तो चलते हैं ब्लड के बारे में बात करते हैं। ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यू है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और इसका मेन काम जो है, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करना बॉडी के अंदर जो है, उसका मेन जो है वो काम है। किसका? ब्लड का मेन काम जो है बॉडी के अंदर सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करना। तो देखिए, एक और बात मैं आपको बता दूं, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू तो है जो क्या विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस, लेकिन इसके अलावा क्या करता है? इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डिजीजेस एंड रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। इसके बारे में मैं अभी आगे एक दो स्लाइड्स के बाद आपको मैं कुछ नई चीज़ें इसके बारे में बताऊंगा। ब्लड का कलर जो है वो रेड है, और उसका रेड कलर जो है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट है, जिसके कारण आपको पता होगा कि ब्लड जो है वो रेड कलर का दिखाई देता है। सो ब्लड इज रेड बाय बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन। ओके, तो द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ब्लड के कंपोनेंट्स क्या हैं? सबसे पहला कंपोनेंट है प्लाज्मा। ठीक है, तो चार कंपोनेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। पहला कंपोनेंट है प्लाज्मा, दूसरा कंपोनेंट है आरबीसी, इसको हम बोलते हैं रेड ब्लड कोर्पसेल्स या रेड ब्लड सेल्स सिंपली। तीसरा पार्ट है डब्ल्यूबीसी या वाइट ब्लड कोर्पसेल्स या वाइट ब्लड सेल्स भी इसको बोलते हैं। और चौथा पार्ट है प्लेटलेट्स। तो चार पार्ट्स हो गए इसके। सबसे पहला पार्ट है प्लाज्मा, दूसरा पार्ट है आरबीसी, ठीक है जी, तीसरा पार्ट है डब्ल्यूबीसी, और चौथा पार्ट है ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है जी, तो ये चार मेजर पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं ब्लड के। तो ब्लड क्या है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसका मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस, और इट इज़ रेड इन कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ pigment called hemoglobin. And there are four components of blood: plasma, red blood corpuscle, white blood corpuscles and platelets. ठीक है जी, चलते हैं आगे। आप देखिए, यहाँ पर एक डायग्राम की हेल्प से ये चीज़ समझाई गई है। ये ब्लड वेसल है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है जी, ब्लड वेसल के अंदर ब्लड जो है फ्लो करता है, और ब्लड जो है वाइट ब्लड सेल होता है, उसमें प्लाज्मा होता है। ओके, इसके अलावा उसके अंदर आरबीसी होता है, आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा इसमें प्लेटलेट्स भी होते हैं। ठीक है जी, तो ये डिस्क लाइक शेप जो है, ये किसकी है? आप देखिए, ये डिस्क लाइक शेप जो है किसकी है? आरबीसी की है। ठीक है, ये हैं प्लेटलेट्स, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है जी, ये हैं डब्ल्यूबीसीज, ये देखिए। ओके, चलते हैं आगे। ये ब्लड के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमारे बॉडी से रिलेटेड हैं। ब्लड रन्स थ्रू वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज। इसको हम होल ब्लड कहते हैं, वी कॉल इट होल ब्लड। ठीक है जी, होल ब्लड जो है जो हमारी आर्टरीज में, वेन्स में, कैपिलरीज में फ्लो करता है, ये होल ब्लड है। और ये क्या है?
It is a mixture of about 55% plasma and 45% blood cells. इसमें 55% प्लाज्मा है और 45% जो है ब्लड सेल। एक और बात, हमारे शरीर का 7 से 8% जो है वो वेट जो है वो ब्लड का होता है। मतलब हमारे शरीर का जो भी वेट होता है उसका 7 to 8% जो है वो ब्लड के कारण होता है। इसके अलावा एक और मैं आपको बात बता दूं, एक हेल्दी एवरेज साइज्ड मैन जो होता है उसके अंदर 5 से 5.5 लीटर ब्लड होता है, लेकिन वुमेन के केस में क्या होता है 400-500 ml जो है वो कम होता है ब्लड। यानी कि आप कह सकते हैं, सो टोटल ब्लड इज अबाउट 60 to 80 मिलीलीटर पर केजी ऑफ बॉडी वेट। ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ ब्लड की बात करते हैं। फंक्शंस ऑफ ब्लड में सबसे पहला फंक्शन तो यही है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द लंग्स एंड टिश्यूज, ये इसका पहला फंक्शन है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ब्लड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इट टेक्स प्लेस। ठीक है जी। दूसरी बात, ब्लड क्लॉटिंग जो होती है, आपको चोट लगती है या कोई छोटा सा कट लग जाता है और थोड़ी देर के बाद आप देखते हैं उसके ऊपर क्लॉटिंग अपने आप ही हो जाती है। ये क्लॉटिंग भी जो है ये ब्लड में मौजूद कुछ कंपोनेंट्स के कारण हो पाता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्लड के अंदर बहुत सारे सेल्स और एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं जो इन्फेक्शन से या अंदर एंटर करने वाले पैथोजन से जो फाइट करती है। इसके अलावा ब्लड जो है इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स टू किडनीज एंड लिवर विच फिल्टर एंड क्लीन द ब्लड। और एक और बहुत महत्वपूर्ण जो है इसका इम्पोर्टेंस है और वो है रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। शरीर के तापमान को रेगुलेट करने का काम भी जो है वो किसका है, वो ब्लड का है। तो हमने अभी भी किसके बारे में पढ़ा, वी स्टार्टेड अबाउट द फंक्शंस ऑफ ब्लड। सबसे पहला फंक्शन तो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स। दूसरा है क्लॉटिंग, ठीक है जी। तीसरा है फाइटिंग इन्फेक्शन। चौथा है ब्रिंगिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। और जो लास्ट है मैंने आपको बताया, इट इज़ अबाउट रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ब्लड के कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और उसमें सबसे पहला कंपोनेंट मैंने आपको बताया प्लाज्मा। तो अब हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए प्लाज्मा कैसा होता है। ये एक फ्लूइड है, बॉडी में मौजूद एक फ्लूइड है, ठीक है जी। प्लाज्मा बॉडी में मौजूद एक फ्लूइड है जो कलरलेस लिक्विड है और अबाउट 90% जो है वाटर से बना होता है। इसके अलावा प्रोटीन और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी जो है इसके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है जी। तो प्लाज्मा फ्लूइड पार्ट है ब्लड का विच कंटेन्स अबाउट 90% वाटर और इसके अलावा उसके अंदर मैंने जैसा आपको बताया प्रोटीन्स और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी जो है मौजूद होते हैं। प्लाज्मा की एक और ख़ास मैं बात बता दूं, इसके अंदर कुछ और सब्सटेंसेस के ट्रेसेस भी पाए जाते हैं, जैसे अमीनो एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, विटामिन्स, पिगमेंट्स, एंजाइम्स, ये सभी जो हैं इसके अंदर मौजूद होते हैं। और इट कैरीज दीज डिजॉल्व सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। प्रोटीन की एक और ख़ास बात बताता हूँ, इसमें प्लाज्मा के अंदर मौजूद प्रोटीन जो है वो क्या करता है, द प्रोटीन इन प्लाज्मा इंक्लूड्स एंटीबॉडीज टू असिस्ट इन द बॉडीज डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट डिजीज एंड इन्फेक्शन, ठीक है जी। प्लाज्मा के अंदर मौजूद प्रोटीन जो होता है वो एंटीबॉडीज़ को असिस्ट करता है और जो डिफेंस मैकेनिज्म है इसको स्ट्रॉन्ग करने का काम भी इसी का होता है। तो प्लाज्मा के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। मैं फिर से बता दूं, प्लाज्मा इज़ अ लिक्विड विच इज़ ऑल्सो नोन एज फ्लूइड मैट्रिक्स एंड कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। 3 तरह के सेल्स इसके अंदर होते हैं जिनके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। RBC मतलब रेड ब्लड कोर्पसेल्स, WBC मतलब वाइट ब्लड कोर्पसेल्स और फिर मैंने बाद में बताया आपको प्लेटलेट्स। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें बताऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअली प्लाज्मा किस तरह से दिखाई देता है, या ब्लड में से प्लाज्मा को किस तरह से सेपरेट किया जाता है, या ब्लड में से जब सेपरेट कर दिया जाता है प्लाज्मा को तो वो एक्चुअली दिखाई कैसे देता है। लेकिन उससे पहले मैं फिर से एक बात रिपीट कर दूं आपके लिए कि प्लाज्मा एक्चुअली है क्या है। प्लाज्मा वो लिक्विड पार्ट है ब्लड का जो अबाउट 90% वाटर, प्रोटीन और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स है।
मैंने जैसा कि आपको बताया इसमें अमीनो एसिड्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, विटामिन्स हैं, पिगमेंट्स हैं, एंजाइम्स हैं और इसके अलावा और बहुत सारी डिज़ोल्व्ड सब्सटेंसेस जो हैं जो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट की जाती है। ये प्रोटीन जो प्लाज्मा के अंदर मौजूद होता है, इट इंक्लूड्स एंटीबॉडीज़ टू असिस्ट इन द बॉडीज़ डिफेंस मैकेनिज्म। ओके, प्लाज्मा लिक्विड है जिसको हम फ्लूइड मैट्रिक्स भी कहते हैं और इसमें 3 सेल्स फ्लोट करते हैं जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि प्लाज्मा एक्चुअली दिखाई कैसा देता है। जी, ये है प्लाज्मा, आप देख पा रहे हैं, ये है प्लाज्मा, ये है होल ब्लड। इसकी सेंट्रिफ्यूगेशन की जाती है और जब इसकी सेंट्रिफ्यूगेशन की जाती है तो सेंट्रिफ्यूगेशन के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देता है ब्लड। ठीक है, ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये सबसे नीचे वाला हिस्सा है और ये बीच वाला हिस्सा है। ठीक है जी, और ये बीच वाला हिस्सा। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है जो आपको येलो कलर में दिखाई दे रहा है, एक्चुअली ये ट्रांसपेरेंट पार्ट है, ये अलग कर दिया जाता है। आपको मैं बताऊं, आप इसके बारे में ज़रूर रिसर्च कीजिएगा। प्लाज्मा बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, प्लाज्मा बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। खैर, इसके बारे में हम किसी दिन बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्लाज्मा दिखता कैसे है। ये आपके पास होल ब्लड है, होल ब्लड का मतलब प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। सेंट्रिफ्यूगेशन के बाद ये कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। ठीक है जी, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसको ये पैकेट्स उसी के हैं। फंक्शन क्या होता है प्लाज्मा का, मैं आपको वो बता देता हूँ। सस्पेंड्स ब्लड सेल्स एंड ट्रांसपोर्ट ब्लड सेल्स। ठीक है जी, कैरीज मेटाबॉलिक वेस्ट एंड न्यूट्रिएंट्स, सर्कुलेट्स हार्मोन्स, मेंटेन्स वाटर कंटेंट एंड बॉडी टेम्परेचर, मेंटेन्स एसिड बेस बैलेंस ऑफ ब्लड। अब आप में से ज़्यादातर सोच रहे होंगे कि मैं डायरेक्टली आपको बोल कर बता रहा हूँ, ये तो मैं पढ़ भी सकता था। मैं इसलिए ऐसा कर रहा था क्योंकि ये अगर आप सारे देखेंगे, सारे फंक्शंस, तो ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं ब्लड के फंक्शन में। सिर्फ एक नहीं आपने पढ़ा और वो है मेंटेन्स एसिड बेस बैलेंस ऑफ ब्लड। ब्लड का एसिड बेस बैलेंस जो है वो बहुत हद तक प्लाज्मा पर डिपेंड करता है। ठीक है जी, मतलब कि पीएच वैल्यू जो है वो ब्लड की, वो मेंटेन करने का काम जो है वो प्लाज्मा का है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ब्लड प्लाज्मा ऑलरेडी मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ, थोड़ा सा आगे चल रहा हूँ। अब देखिए, ये ब्लड सेल्स हैं और देखने में कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। ठीक है, आप देखिए आरबीसीज, ठीक है, ये है प्लेटलेट्स और ये सब जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली वाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स हैं जिसके बारे में मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। मैं फिर से बता दूं, ये पूरा है आरबीसी, ये हैं प्लेटलेट्स और ये जो आप देख रहे हैं ये डब्ल्यूबीसी की टाइप है। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। हमने सबसे पहले पढ़ा ब्लड के बारे में। ठीक है, ब्लड क्या होता है, ब्लड में क्या क्या मौजूद होता है, ये हमने पढ़ा। फिर मैंने आपको एक डायग्राम की हेल्प से बताया कि ब्लड के अंदर क्या क्या मौजूद होता है। हमने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़े ब्लड के, फिर उसके बाद हमने फंक्शंस पढ़े ब्लड के, फिर मैंने प्लाज्मा और उसके फंक्शन के बारे में आपको बताया, फिर मैंने आपको एक डायग्राम की हेल्प से बताया कि होल ब्लड कैसा होता है और जब प्लाज्मा सेपरेट कर दिया जाता है तब कैसा होता है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। आपको एक चीज़ बता दूं, ये सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाने वाला सेल है ब्लड के अंदर, मोस्ट एबंडेंट सेल्स इन द ब्लड। 40 से 45% जो है ब्लड का उसमें ये मौजूद होता है। बाइकनकेव डिस्क्स होती हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। आगे भी मैं आपको कुछ डायग्राम्स की हेल्प से इसके बारे में बताऊंगा। आप देखिए, बाइकॉनकेव डिस्क्स हैं। ठीक है जी, राउंड है, फ्लैट है, सॉर्ट ऑफ लाइक अ शैलो बाउल की तरह है और डिस्क डायमीटर जो है अप्रॉक्सीमेटली 6.2 से लेकर 8.2 माइक्रोमीटर है। इनका दे हैव अ थिक रिम एंड अ थिन संकन सेंटर, मतलब ये बाहर से उभरे हुए होते हैं, फूले हुए होते हैं और बीच में से ये थोड़े से चिपके हुए होते हैं, पिचके हुए होते हैं। ओके, न्यूक्लियस इसमें मौजूद नहीं होता।
दे कैन चेंज शेप विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए ये अपनी शेप चेंज कर सकते हैं। और इनकी प्रोडक्शन कंट्रोल करता है एरिथ्रोप्रोटीन। आरबीसी जो है इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और द आयरन फाउंड इन हीमोग्लोबिन गिव्स द ब्लड इट्स कलर। हीमोग्लोबिन के अंदर मौजूद आयरन जो है वो ब्लड को ये कलर प्रोवाइड करता है। आरबीसी कैन नॉट रिपेयर देमसेल्व्स, और यही रीज़न है कि इनकी लाइफ स्पैन जो है इट इज़ अबाउट 120 डेज। इनकी लाइफ स्पैन जो है इट इज़ 120 डेज। 4 मिलियन न्यू एरिथ्रोसाइट्स आर प्रोड्यूस पर सेकेंड इन ह्यूमन अडल्ट। एक ह्यूमन अडल्ट में एक सेकेंड में 4 मिलियन नए एरिथ्रोसाइट्स की प्रोडक्शन होती है। 20 से 30 ट्रिलियन रेड ब्लड सेल्स जो हैं एट एनी गिवन टाइम। एक मेल जो है 4.3 से लेकर 5.9 मिलियन पर mm3, और एक फीमेल में है 3.5 से लेकर 5.5 मिलियन पर mm3 एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है जी, चलते हैं थोड़ा सा आगे, फंक्शंस की बात करते हैं। आरबीसीज की फंक्शन क्या होती है? आरबीसी का सबसे पहला फंक्शन मैं आपको बता दूं, इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन को इट पिक्स अप ऑक्सीजन इन द लंग टिश्यूज बाय फॉर्मिंग अ केमिकल कंपाउंड विद इट। ठीक है जी, और ये ऑक्सीजन जो है दिस ऑक्सीजन इज कैरिड टू द टिश्यूज वेयर इट इज यूज्ड इन द केमिकल रिएक्शन टू प्रोड्यूस एनर्जी। इसके बाद क्या होता है, ये कंबाइन करता है, कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड विच इज प्रोड्यूस्ड इन दीज रिएक्शंस एंड रिटर्न्स टू द लंग्स विद द हार्ट वेयर द साइकिल स्टार्ट्स अगेन। आरबीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। आप समझ सकते हैं ये ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, यहाँ पर आपने पढ़ा, ओके, यहाँ आपने पढ़ा ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है ये, और यहाँ आपने क्या पढ़ा, इट कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन दीज रिएक्शंस। इन रिएक्शंस में प्रोड्यूस होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होता है और उसको वापस लाता है लंग्स तक। ठीक है जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप देखिए ये माइक्रोस्कोप के नीचे किस तरह से, किस प्रकार का दिखाई देता है, कुछ इस तरह से। ये भी माइक्रोस्कोप के नीचे किस तरह से दिखाई देता है ये आप देख लीजिए। ठीक है जी, ये तो मैंने आपको ये डायग्राम इसके बारे में तो पहले ही समझाया। ये बेसिकली कंपोजिशन मैंने बताई, ये कुछ इस तरह के होते हैं आरबीसी, आप देख रहे होंगे। ये देखिए आरबीसी की शेप आप देख रहे होंगे। यहाँ पर ये जो डायग्राम है, ये इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि रेड ब्लड सेल जब ऑक्सीजन के साथ होता है तो इस तरह का होता है, विदाउट ऑक्सीजन ये कुछ इस तरह का होता है। ठीक है जी, चलते हैं थोड़ा सा और आगे। वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। वाइट ब्लड सेल्स आर ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स। ओके, केवल 1% ब्लड का पार्ट है ये। 4500 से लेकर 11,000 पर mm3 इनकी संख्या है, और सेल्स हैं ये विच मेक अप द मेजॉरिटी ऑफ द इम्यून सिस्टम। हमारे इम्यून सिस्टम का मेजर पार्ट जो है इनके कारण ही प्रॉपरली फंक्शन कर पाता है। कोई भी फॉरेन बॉडी अगर हमारे बॉडी के अंदर एंटर करती है तो उससे लड़ने का काम जो है वो इसका है। इनकी प्रोडक्शन जो है वो कहाँ होती है, बोन मैरो के अंदर, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, और इनकी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल एक मल्टीपोटेंट सेल होता है जिसको वी कॉल हेमेटोपोएटिक सेल्स। ठीक है, ये स्टेम सेल्स हैं। कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं मैं आपको इनके बारे में बता दूं। दे एग्जिस्ट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग कनेक्टिव टिश्यू, लिम्फ सिस्टम, ब्लड स्ट्रीम, हर जगह पर वाइट ब्लड सेल्स की मौजूदगी है। ये देखिए अलग अलग तरह के WBCs जो माइक्रोस्कोप के नीचे देखे जा रहे हैं। ये देखिए, ये इनको हम बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स, योजेनोफिल, बेजोफिल, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। अलग अलग शेप आपको इनकी दिखाई दे रही होगी। इनके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ। जब हाई या लो WBC काउंट हो तो क्या होता है, ल्यूकोपीनिया। ये लो वाइट ब्लड सेल काउंट है दैट कैन बी कॉज्ड बाय डैमेज टू द बोन मैरो। बोन मैरो
को अगर किसी भी प्रकार से केमोथेरेपी से, रेडिएशन से, मेडिकेशन से होने वाली डैमेज के कारण WBC का काउंट कम हो जाता है, तो उस समय जो कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं ल्यूकोपेनिया। ठीक है जी। फिर है ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस ये हाई ब्लड सेल काउंट होता है। उसके बहुत सारे कारण होते हैं और उनमें ज़्यादातर कारण जो है वो मैं आपको बता दूं। मैंने जैसा आपको बताया WBC जो है ये इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए ज़्यादा काम आता है। तो अगर किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन हो, हमें पता हो या ना पता हो, उसके कारण भी ल्यूकोसाइटोसिस हो जाता है अक्सर, मतलब WBC का काउंट जो है बढ़ जाता है। इसके अलावा दैट कैन बी कॉज्ड बाय नंबर ऑफ कंडीशंस, जैसा मैंने आपको बताया, इंक्लूडिंग वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस, इन्फ्लेमेटरी डिजीज इन द बॉडी। शरीर के अंदर कुछ इन्फ्लेमेशन होती हैं, उसके कारण भी ऐसा हो सकता है। तो टाइप्स ऑफ WBC आप देख लीजिए, उसमें दो टाइप्स के बारे में मैंने जिक्र किया है, ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स जो हैं दे हैव विजिबल ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स, ओके। और ए ग्रैनुलोसाइट्स क्या हैं, दे आर फ्री ऑफ विजिबल ग्रेन्स अंडर द माइक्रोस्कोप। अगर माइक्रोस्कोप के नीचे आप ग्रैनुलोसाइट्स को देखेंगे हैविंग विजिबल ग्रेन्यूल्स, ठीक है। ए ग्रैनुलोसाइट्स को देखेंगे फ्री ऑफ विजिबल ग्रेन्यूल्स, ठीक है। WBC की 5 टाइप्स हैं। न्यूट्रोफिल्स, इनके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये ग्रैनुलोसाइट की एक टाइप है। योजनोफिल्स, ठीक है, ये भी ग्रैनुलोसाइट की टाइप है। बेजोफिल, ये भी ग्रैनुलोसाइट है। लिम्फोसाइट्स ए ग्रैनुलोसाइट्स है और मोनोसाइट्स भी ए ग्रैनुलोसाइट्स हैं। तो इनके बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। न्यूट्रोफिल्स ये ग्रैनुलोसाइट्स की टाइप है और सबसे कॉमन है वाइट ब्लड सेल में। इसका काम जो है फेगोसाइटोसिस की हेल्प से बैक्टीरिया को ख़त्म करना है, ठीक है। फेगोसाइटोसिस इनगल्फिंग का प्रोसेस है, इनगल्फ कर लेता है, ओके ओके। इसके अलावा ये इट रिलीज बर्स्ट ऑफ सुपर ऑक्साइड्स दैट हैव एबिलिटी टू किल मैनी बैक्टीरिया एट द सेम टाइम। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, एजोनोफिल्स हैं। एजोनोफिल्स ग्रैनुलोसाइट्स की एक टाइप हैं। इनका काम भी पैरासाइट्स को और एलर्जिक रिएक्शंस को ख़त्म करना है। इसके अलावा ये कुछ टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं अपने ग्रेन से, जो पैथोजेंस को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद आता है बेजोफिल्स। बेजोफिल्स ग्रैनुलोसाइट्स की टाइप हैं। इनका फंक्शन क्या है, एलर्जिक रिएक्शन में ये हेल्पफुल होते हैं। एंटीकोगुलेंट्स ये रिलीज़ करते हैं, एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करते हैं, जिनका काम होता है दैट हैव फंक्शन अगेंस्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस इन ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम में होने वाली कुछ हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन से फाइट करना जो है वो इनका काम है, ठीक है जी। इसके अलावा बेजोफिल हिस्टामाइन नाम का एक इसके अंदर एंजाइम होता है विच डायलेट्स द वेसल टू ब्रिंग मोर इम्यून सेल्स टू द एरिया ऑफ इंजरी। इसके अलावा ये इट सिक्रीट हेपरिन विच इज़ अगेन एंटीकोगुलेंट, ठीक है। और उसका काम, एंटीकोगुलेंट मतलब वो कोगुलेशन नहीं होने देता। दैट प्रमोट्स मोबिलिटी ऑफ अदर WBCs बाय प्रिवेंटिंग क्लॉटिंग, ठीक है। क्लॉटिंग नहीं होता, उससे क्या होता है, WBC का फ्लो जो है वो बना रहता है। अब हम बात करते हैं लिम्फोसाइट्स की। लिम्फोसाइट्स जो हैं दे आर ऑल्सो ए ग्रैनुलोसाइट्स। इनका फंक्शन क्या है, लिम्फोसाइट्स को T सेल्स भी कहा जाता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसके अलावा बी लिम्फोसाइट्स जो हैं आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमरल इम्यूनिटी। इसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी की प्रोडक्शन होना, हाँ। एंटीबॉडी की प्रोडक्शन से जिस तरह की इम्यूनिटी दी जा सकती है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, लिम्फोसाइट्स की, दे कैन रिकॉग्नाइज एंड हैव अ मेमोरी ऑफ इन्वेडिंग बैक्टीरिया एंड वायरसेस। जो बैक्टीरिया एंटर करते हैं आपकी बॉडी के अंदर, एक बार अगर ये उनसे फाइट कर लेते हैं तो इनकी मेमोरी में हमेशा के लिए वो स्टोर हो जाता है। इसके अलावा इनका फंक्शन होता है डिस्ट्रॉइंग कैंसर सेल्स। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये एंटीजेंस में प्रेजेंट होते हैं और क्या करते हैं उनमें, दे एक्टिवेट अदर सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के बाकी सेल्स को एक्टिवेट करने का काम भी इन्हीं का है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट WBC है जिसको हम बोलते हैं मोनोसाइट। मोनोसाइट जो है इसका काम क्या है होता है वो देख लीजिए। इट एंटर्स द टिश्यू, ठीक है, टिश्यू में एंटर करता है, वेयर दे बिकम लार्जर एंड टर्न इनटू मैक्रोफेजेस। इनका साइज बढ़ जाता है। इनका एक और काम होता है, इट डिस्ट्रॉय ओल्ड डैमेज्ड एंड डेड सेल्स इन द बॉडी। शरीर के अंदर मौजूद पुराने खराब हो चुके सेल्स को, जो डैमेज्ड हैं, जो पुराने हैं,
जो डेड हो चुके हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करने का काम जो है वो इसी का है। तो मैंने अभी अभी WBC की आपको 5 टाइप्स बताई, न्यूट्रोफिल्स, एओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। पहले 3 जो हमने बात की है वो सब तो ग्रेनुलोसाइट्स हैं, और बाकी 2 जो लास्ट के 2 जो हैं डी और ई पार्ट जो है वो ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं। इनके फंक्शंस भी मैंने आपको बताए। आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्लेटलेट्स के बारे में। ये भी ब्लड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्लेटलेट्स। इनमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, ये रिप्रोड्यूस भी नहीं करते। इसके अलावा स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ बोन मैरो सेल्स, ठीक है ना, ये स्मॉल फ्रेगमेंट्स हैं किसके, बोन मैरो सेल्स के, और इनकी संख्या जो है ये भी आप देख पा रहे होंगे 150,000 से लेकर 400,000 इनकी संख्या है ह्यूमन ब्लड में, ठीक है जी। फंक्शन देख लीजिए, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म को प्रमोट करने का काम जो है वो इसी का है। इसके अलावा एक और चीज़ आपको मैं बताता हूँ इसके बारे में, दे सिक्रीट वेस्को कंस्ट्रक्टर्स विच कंस्ट्रक्ट ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रक्ट करने का काम जिनका होता है, ठीक है। इसके अलावा मैं एक और चीज़ आपको बताऊँ, ये सिक्रीट करते हैं केमिकल्स दैट अट्रैक्ट न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स टू साइट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन की साइट की तरफ ये न्यूट्रोफिल्स को और मोनोसाइट्स को खींच के लाते हैं, मतलब अट्रैक्ट करते हैं उस तरफ, ताकि उन इन्फ्लेमेशंस के ऊपर काम किया जा सके। इसके अलावा द डिजॉल्व ब्लड क्लॉट्स व्हेन दे आर नो लॉन्गर नीडेड। जब ज़रूरत नहीं होती है, ब्लड क्लॉट जो बने होते हैं उनको डिजॉल्व भी यही करते हैं, बनाते भी यही हैं, डिजॉल्व भी यही करते हैं। और इसके अलावा कोई बैक्टीरिया अगर एंटर करता है तो उसको डाइजेस्ट और डिस्ट्रॉय भी ये कर सकते हैं। इसके अलावा दे सिक्रीट ग्रोथ फैक्टर्स टू मेंटेन द लाइनिंग्स ऑफ ब्लड वेसल्स। देखिए कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं प्लेटलेट्स। ये आरबीसी है, ये प्लेटलेट्स हैं, और ये डब्ल्यूबीसी है। तो आज का टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट रहा। आपने देखा हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। हमने ब्लड के बारे में बात की, ब्लड की कंपोजिशन, उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, फंक्शन ब्लड का, प्लाज्मा, प्लाज्मा का फंक्शन, प्लाज्मा ब्लड से कैसे सेपरेट किया जाता है और देखने में कैसा होता है, ब्लड सेल के डिफरेंट टाइप्स आपको मैंने बताया, ये डब्ल्यूबीसी के टाइप्स हैं, ये है आरबीसी और ये है प्लेटलेट्स। देखिए ये मोनोसाइट्स, एओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स, इनके बारे में आज हमने बात की थी। रेड ब्लड सेल क्या होता है, इसका दूसरा नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट्स, जैसा मैंने आपको बताया। फंक्शन क्या है इसका, देखने में कैसा होता है माइक्रोस्कोप के नीचे। वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं, इसका ल्यूकोसाइट दूसरा नाम है, माइक्रोस्कोप के नीचे कैसा दिखाई देता है। कंडीशन हाई और लो डब्ल्यूबीसी काउंट की, टाइप्स क्या हैं डब्ल्यूबीसी के, और प्लेटलेट्स क्या होते हैं, प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है, देखने में ये कैसा होता है, ये सब आज हमने डिस्कस किया। आई एम श्योर कि आपको ये लेक्चर जो है अच्छे से समझ आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में मैं आपको बताऊं, ये किसी क्लास तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि ये 9th के बच्चे को पढ़ना चाहिए या 10th के बच्चे को पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं आपको ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमेशा काम आते हैं। आई एम श्योर कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा, ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगला टॉपिक जैसा मैंने आपको बताया था, हम लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे, और लिम्फ और ब्लड किस तरह से डिफरेंट हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड डे।